हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की बुक का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सारे चैप्टर्स, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। पता लगाइए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज दोनों सेम टाइम का फूड खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम हमेशा अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग समय पे खाते हैं। 1.1 डे फूड वेराइटी, जिसमें एक्टिविटी 1 दी है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो घर पर या स्कूल में किस तरह का खाना खा रहे हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको जो अलग अलग स्टेट में आपके जो फ्रेंड्स है वो रह रहे हैं, उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और आपको एक टेबल दे रखी है 1.1 व्हाट डू वी ईट। इसमें आपको जो आपके फ्रेंड्स है उनसे ये पूछना है कि वो जो जो चीज़ें खा रहे हैं उन सबको आपको एक टेबल में लिखना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, और सेकंड कॉलम में लिखना है फूड आइटम्स इटन इन अ डे। आपको फ्रेंड और स्टूडेंट के नाम लिखना है और सेकंड कॉलम में वो जो चीज़ खा रहे हैं उन सबको लिखना है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रही है डिफरेंट फूड आइटम्स। देयर सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1। फिगर 1.1 में हमें डिफरेंट वेराइटी के फूड्स दिखते हैं और ये जो फूड हैं उनमें बहुत सारे वेराइटी हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो फूड आइटम हमें दिख रहे हैं ये किससे बने हुए? थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। सोचिए जो राइस बनता है घर पर। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे वाटर में बॉयल कर देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। केवल हमें 2 मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। दूसरी ओर बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो इसके लिए हमें वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारी दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. आपके जो भी फ्रेंड्स या आपसे जो एल्डर्स है उनके साथ आपको डिस्कस करना है। जो हमने टेबल 1.1 में लिखा था उनको एक लिस्ट बनाना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई थी या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उनको एक टेबल बनानी है 1.2 में उन सब चीज़ों को लिखना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपने जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ लिखी थी टेबल 1.1 में उसे यहाँ पर कंटिन्यू करना है। टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट में लिखा है फूड आइटम और सेकंड में लिखा है इंग्रेडिएंट्स। रोटी या चपाती, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? आटा, वाटर और सॉल्ट। कुछ लोग सॉल्ट का यूज़ करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। सेकंड है दाल।
पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? हम क्या देखते हैं? क्या हमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो हम डिफरेंट फूड आइटम में यूज़ कर रहे थे, उनको हमें क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? 1.2 है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. टेबल 1.2 में हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं या जो मटेरियल्स लिखे हैं वो हमारे लिए गेस करना बहुत ही इजी है कि उनका जो सोर्स ऑफ फूड है वो कहाँ से मिला है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम? यहाँ हमें साइड में दो पिक्चर्स दिख रही है ए और बी नाम से। ए में हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं और नीचे वेजिटेबल्स दिख रही है, और बी वाले में एनिमल सोर्सेस किस में दिख रहा है? फूड इंग्रेडिएंट्स। वेयर डू दे कम फ्रॉम? और ये चीज़ कहाँ से आई है जो 1.2a में पिक्चर से? प्लांट से। ऑफ कोर्स हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर दी अदर सोर्सेस ऑफ राइस एंड व्हीट? राइस और व्हीट भी हमें प्लांट से मिलते हैं। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants. आपने पैडी या जो गेहूं का जो खेत होता है उसमें देखा होगा जो प्लांट्स रहते हैं वो रोज एंड रोज एक लाइन वाइज कॉलम वाइज रहते हैं, एक जैसी सीधी रो में। विच गिव अस दिस ग्रेन्स, और इन्हीं से हमें ये सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स के अलावा जो पल्सेस है वो हमें प्लांट से ही मिलती है। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. और जो मिल्क, एग्स और मीट है वो एनिमल से मिलता है। एक्टिविटी 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. जो हमने फूड आइटम्स लिखे थे पहले उन्हीं से हमें ये फाइंड आउट करना कि वो कहाँ से आते हैं। उसमें हमें दो चीज़ फाइंड आउट करना, उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही है ए और बी नाम से। ए में दे रखा है सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, जो पेडी की फील्ड होती है वो है, और बी वाले में जो व्हीट के ग्रेन्स उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम टेबल 1.3 पे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, एक में लिखा है फूड आइटम, सेकंड में लिखा है इंग्रेडिएंट्स और थर्ड में लिखा है सोर्सेस। मतलब इडली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके इंग्रेडिएंट्स, और जो थर्ड कॉलम है उसमें ये लिखा है कि वो सोर्सेस कहाँ से है, प्लांट से या एनिमल से। पहला है इडली, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, और इसका जो सोर्स है ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। सेकंड है चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। चिकन हमें एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर ये सारे प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट है। थर्ड नंबर पे खीर, मिल्क, राइस और शुगर, और ये है मिल्क एनिमल से और राइस और शुगर है प्लांट प्रोडक्ट। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं या जो सोर्स ऑफ प्लांट होता है उसमें कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स आते हैं? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल प्रोवाइड्स अस मिल्क, वाटर, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, और एनिमल से हमें मिल्क, मीट और एग मिलता है। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. काऊ, गोट और बफेलो जो हमें दूध देती है, मिल्क देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं यानी जो दूध से बनते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड या दही, वो सब जगह यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क?
क्या आप इनके अलावा भी कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो मिल्क देते हैं? 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोड्यूसेस एज फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स जो होते हैं जो हमारे खाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, जो कि एक पार्ट होता है प्लांट का। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम बहुत ही पत्तीदार सब्जियां खाते हैं। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम हमेशा प्लांट का जो प्रोडक्ट है उसमें यही फिक्स नहीं है कि हम रूट प्रोडक्ट ही खा रहे हैं। हम कभी उसका रूट मीन्स जड़ भी खाते हैं, कभी हम उसका तना भी खाते हैं, और कुछ में हम फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन, कद्दू होता है, उसे खाया है जो फ्राइड किया जाता है? वंस यू हैव टू ट्राई। यहाँ हम एक बार पिक्चर्स को एक बार देख लेते हैं। ये है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके भी नाम दे रखे हैं, और किस चीज़ को हम क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ बता रखा। सबसे नीचे जो है वो रूट सिस्टम होता है, और इसका एक पार्ट होता है रूट के जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है वो सारा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होती है। प्राइमरी रूट में जो पहली मूल जड़ होती है उसको कहते हैं, और उससे जो दूसरी जड़ निकलती है, जड़ से जड़ बन के निकलती, उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब इसके अलावा सबसे ऊपर आप देख रहे हैं फ्लावर, फिर फ्रूट, स्टेम जिसको हम तना कहते हैं, जो ग्रीन कलर का, जो कॉफ़ी कलर का और ग्रीन कलर की जैसा रहता है। लीफ पत्ती होती, और लीफ से जो नई लीफ, जो स्टेम और जो लीफ की जो डंडी होती है वो जो जुड़ी रहती स्टेम्स, उसको हम नोड कहते हैं। और जो बड़ा सा पार्ट होता है वो इंटरनोड होता है, और बड वो होती है जिससे नई शाखा निकलती है। ये हो गया एक पूरा प्लांट स्ट्रक्चर। अब पहेली ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली ये जानना चाहती है क्या कोई ऐसा फूड है जो हमें प्लांट और एनिमल इन दोनों के अलावा किसी और से मिलता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल या ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से भी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। एडिबल मीन्स खाने योग्य या ईटेबल। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो हमें ऑयल भी देता है, और उसकी जो पत्तियां होती है वो हम वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप ये बता सकते हैं बनाना का एक और जो पार्ट होता है वो हम फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से होता है? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. आप और दूसरे एग्जाम्पल्स भी सोचिए जो 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स एक सिंगल प्लांट के ही हम खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक टेबल 1.4 दे रखी है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। 3 कॉलम है, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। सेकंड में दिया है इंग्रेडिएंट और सोर्स। थर्ड में दिया है प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट। फर्स्ट एग्जांपल दिया ब्रिंजल करी, जो ये वेजिटेबल हम बनाते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस मसाले के रूप में। थर्ड नंबर पे ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और ऑयल कोई सा भी हो सकता है, चाहे ग्राउंडनट मूंगफली का हो, सरसों का हो, सोयाबीन का हो, या कोई अदर प्लांट से। अब जो ब्रिंजल है वो एक फ्रूट होता है,
और जो चिली होती है वो भी फ्रूट होती है, और ऑयल जो होता है ये सारे सीड होते हैं, यानी बीज होते हैं। अब यहाँ पर एक और देख रहे हैं आप, एक्टिविटी 4, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन्स। यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो अननोन प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनके भी बीजों को या उन्हें कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ प्लांट्स पॉइजन्स भी देते हैं, इसलिए हमें उन्हें पहले से अच्छे से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो खाने योग्य है या नहीं, तभी उन्हें हमको टेस्ट करना चाहिए। एक्टिविटी 4 पे आते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने 1.3 टेबल में सारे फूड आइटम्स की लिस्ट देखी है। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और उन आइटम्स को फाइंड आउट कीजिए जो प्लांट से हमें मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट से भी मिलते, लेकिन उसके कौन से वाले पार्ट से मिलते। आइडेंटिफाई दिस लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। आपको टेबल 1.4 में ये सारे फूड आइटम्स और उनके जो प्लांट पार्ट्स है वो दिख रहे हैं, जो भी हमने अभी ऊपर कंप्लीट की थी। अब है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। जो ड्राई सीड्स होते हैं, जो सूखे बीज होते हैं, जैसे मूंग या चना, उनको लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको एक छोटी क्वांटिटी में उन बीजों को लेना है, सीड्स को, और एक कंटेनर जो पानी से भरा हुआ है उसके अंदर उसे डाल देना है और साइड में उसको एक दिन के लिए रखना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो भी पानी है उसको ड्रेन कर देना है, निकाल देना है, और जो भी सीड्स है उनको वापस उसी वेसल में रहने देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, फिर उनको एक गीले कपड़े में अच्छे से बांधना है और उनको साइड में रख देना। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, और 1 या 2 दिन तक उन्हें आप रखेंगे, तब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको उनमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। पिक्चर में हमें क्लियरली दिख रहा है होल मूंग्स एंड इट्स स्प्राउट्स। फर्स्ट पिक्चर में खाली मूंग के, और सेकंड में उसके ऊपर छोटे छोटे रेशेस निकलते हुए दिख रहे हैं, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक छोटा सा स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है जो उन सीड्स से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिगर 1.5 एंड 1.6। ये जो सीड्स हैं उन्हें हम स्प्राउट कहते हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर हमें इस तरीके से वाइट स्ट्रक्चर या वाइट जो वो रेशेस निकल रहे वो अगर नहीं दिखाई दे, तो सेम प्रोसेस हमें नेक्स्ट डे के लिए भी करना है। मतलब मीन्स 1 या 2 दिन जब तक वो आपको दिखाई नहीं देते हैं तब तक। एंड कवर्ड विद द वेट क्लॉथ, और वापस उसे वही गीले कपड़े में रखना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और फिर नेक्स्ट डे वापस हमें यही चेक करना है कि वो स्प्राउट हुए हैं या नहीं। अगर नहीं होते, नेक्स्ट वापस थर्ड डे हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, और जब ये स्प्राउटेड बन जाए उसको हमें वॉश करके हम उसे खाने में यूज़ कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, हम इसे चाहे तो बॉइल्ड भी कर सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और अगर उसमें हम कुछ मसाले मिला दें तो वो एक अच्छा सा खाने में टेस्ट दे सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्या आप जानते हैं हनी, शहद, कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहिव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ झुंड में रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हिव, और जो बीज मधुमक्खियाँ होती है वो जितना भी स्वीट जूस होती है फ्लावर से उसको वो कलेक्ट करती है, फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती है और उसको अपने
छत्ते में इकट्ठा स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स होते हैं और उनका जो जूस होता है वो अवेलेबल हो सकता है कुछ टाइम के लिए, फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो जो बीज होती है वो जो नेक्टर है, जो स्वीट जूस निकला, उसको वो अपने यूज़ के लिए सालों साल इकट्ठा करके रखती है। when we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जहाँ हमें ये झुंड दिखाई देता है मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ से हम उसके छत्ते से हनी को कलेक्ट कर लेते, इकट्ठा कर लेते, जो हमारे फूड स्टोर के रूप में यूज़ होता है। 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई कैटल या पेट है जिसकी आप केयर करते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या कोई डॉग, कैट, बफेलो, गोट कोई सा भी एनिमल है? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके घर में इनमें से कोई सा भी एक एनिमल है तो आपको पता होगा कि वो एनिमल क्या खाना खाता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स। और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक स्क्वायरल, गिलहरी, पिजन, लिजार्ड और एक स्मॉल इंसेक्ट अपना खाना क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Filling the blanks in the table. एक्टिविटी 6 में आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें आप 2 कॉलम बने हुए। पहले कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द एनिमल और सेकंड कॉलम में लिखा है फूड द एनिमल्स ईट। तो जो एनिमल्स फूड खाते हैं उनको आपको उनके उसी पर्टिकुलर एनिमल के सामने उन चीज़ों को लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे लिखा है बफेलो, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। बफेलो ये सारी चीज़ों को खाती है। सेकंड नंबर पे कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क। थर्ड नंबर पर है रेट, स्मॉल एनिमल्स और चपाती। नेक्स्ट उसके बाद है लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। इन सबको आपको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर इज फॉलोज। जो 1.5 टेबल में हमने देखा था उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। आपको 3 ग्रुप बनाना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। जो एनिमल्स केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में लिखना है। दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हमें ग्रुप 2 में लिखना है। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3। ग्रुप 3 में हमें उनको लिखना है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। दिस आर कॉल्ड ओमनिवोरस, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन दी 3 कॉलम्स एज शोन। फिर आपको उन्हें एक और नई टेबल बनानी है और उन्हें सेपरेटली अलग अलग कॉलम में लिखना है। हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं। सेकंड कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल एनिमल्स को ही खाते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में कौन कौन से एनिमल आएंगे, कार्निवोरस में कौन कौन से एनिमल आएंगे और ओमनिवोरस में कौन कौन से एनिमल आएंगे। पहले वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहली ये जानना चाहती कि जो ह्यूमन बींग्स होते, इंसान होते, वो
कौन से ग्रुप में आएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। तो आपको बता दें कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनिवोरस में आते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम सभी जानते हैं कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें कुछ ऐसे रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके हमारे देश में। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और इतना ही नहीं इनफ होगा, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रास्तों को भी निकालना पड़ेगा जिससे जो फूड है वो लोगों को आसानी से अवेलेबल भी हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर 1। अब हम इसके कीवर्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम मटेरियल्स भी कहते हैं। एडिबल या इटेबल, खाने योग्य, नेक्टर, स्वीट जूस, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब इसकी समरी देख लेते हैं हम। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द फूड eaten in different regions of India. Second, the main sources of our food are plants and animals. Third, animals which eat only plants are called herbivorous. Fourth, animals which eat only animals are called carnivorous. Fifth, animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स, इस चैप्टर 1 के जो भी डाउट्स थे उसे क्लियर किए होंगे। आपको क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट से के जो भी सारे चैप्टर्स है वो 1 बाय 1 वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो रियली पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।